डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th के बच्चों का मलगांव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज बहुत बहुत स्वागत करता है और आपके उज्जवल और श्रेष्ठ भविष्य की कामना करता है। तो प्यारे बच्चों, देखिए अभी तक आप क्लास 8th में पढ़ रहे थे और कक्षा 8 में भी आपने ज्योग्राफी में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि टर्न बाय टर्न आप सोशल स्टडी के जो सेक्शंस हैं, जो क्षेत्र है, उसको आप पढ़ोगे। जैसा आपको पता है कि कक्षा 9 में आपको मंडे और ट्यूसडे को हिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है, वेडनेसडे को आपको सिविक्स पढ़ाई जाती है और थर्सडे और फ्राइडे को आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है और सैटरडे को आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। तो आज फ्राइडे है, तो इसलिए हम चलेंगे ज्योग्राफी में। कहाँ चलेंगे? ज्योग्राफी में चलेंगे और इसको अपने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से हमने आपको चैप्टर 1 का आपको पाठ पढ़ा रहे हैं और इसमें हमने मलगांव पब्लिक स्कूल इंटर कॉलेज के छात्रों को हमने महत्वपूर्ण शब्दावलियां लिखने को दी थी और बताया था। देखो प्यारे बच्चों, जब आप किसी भी चैप्टर्स की शब्दावलियों को आप समझ लेते हो तो आप पूरे के पूरे चैप्टर को, पूरे के पूरे पाठ को आप आसानी से समझ जाते हो। ठीक है। और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना अच्छे से समझोगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में आपको समझ में आएगा और उतने ही ज़्यादा मात्रा में आपको अंक बोर्ड की परीक्षा में प्राप्त होंगे, है ना। तो देखिए क्या चैप्टर है आपका पहला ज्योग्राफी में। चैप्टर 1 क्या है आपका? संसाधन एवं विकास। क्या है क्या बच्चों? संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास। तो बेटे संसाधन और विकास क्या है ना। तो पहले हम जान लेते हैं संसाधन क्या होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि वे समस्त चीजें, ये हम परिभाषा को अपने तरफ बता रहे हैं कि वे समस्त चीजें जिनका आप दैनिक जीवन में प्रयोग करते हो, वे सभी क्या है? संसाधन है। ये सभी क्या है? संसाधन, जिनका आप प्रयोग कर रहे हो। ठीक है। ये वे सभी क्या है? संसाधन है। आप मोबाइल के द्वारा, हम मोबाइल के द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो मोबाइल क्या हो गया? एक संसाधन है। गर्मियां चल रही हैं, आप घर में कूलर पंखा चलाते हो। ठीक है। तो ये गर्मी के लिए क्या है? ये आपके संसाधन है ना। विद्यालय आते हो, उस पर सीटों पर आप बैठते हो, तो ये क्या है? संसाधन है। कहने का मतलब ये है वे समस्त चीजें जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, वे सभी संसाधन हैं। वे सभी क्या है? संसाधन है। ठीक है। ये इस प्रकार से। लेकिन एक बात और है, अब संसाधन होते हैं दो प्रकार से। संसाधन क्या होते हैं? दो प्रकार के हो जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं, लेकिन ये जो परिभाषा है इसको हमने केवल ये समझा है कि ये सब संसाधन है ना, कि जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, उपयोगी हैं, जिनका हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, वे सभी संसाधन हैं। लेकिन जो वास्तव में परिभाषा है, ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि संसाधन क्या होते हैं। जो आदमी के काम आए वे सब संसाधन है। ठीक है। वे सभी संसाधन है। तो आपको मैं बता दूं कि संसाधन की जो साइंटिफिक डेफिनेशन है, जो वैज्ञानिक परिभाषा है, वो क्या है? वैज्ञानिक परिभाषा ये है, जो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में, संसाधन क्या है, तो आप क्या लिखोगे? तो आप क्या लिखोगे? अगर आप ये भी लिख सकते हो कि मानव जीवन के लिए उपयोगी समस्त चीजें, समस्त पदार्थ संसाधन है, तो भी गलत नहीं है। लेकिन ये साइंटिफिक डिफिनेशन नहीं है, ये वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है। वास्तव में संसाधन क्या है प्यारे बच्चों? वास्तव में संसाधन क्या है? आप कक्षा 8 से 9 में आए हो तो ध्यान से समझना जरा सा, क्योंकि अब आपका क्षेत्र थोड़ा विस्तृत होने जा रहा है। ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा क्षेत्र होने जा रहा है ना।
तो संसाधन क्या है, वैज्ञानिक परिभाषा क्या है, आपको परीक्षा में क्या लिखना है कि हमारी धरती में, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारी धरती और हमारे पर्यावरण में उपलब्ध समस्त पदार्थ या समस्त तत्व, है ना, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और जिनको हम तकनीकी सहायता के माध्यम से, और वे समस्त पदार्थ जिनको हम तकनीक की सहायता से प्रयोग में ला सकते हैं, वे सभी क्या है, वे सभी क्या है, वे सभी संसाधन हैं। क्या जान गए कि धरती में या वायुमंडल में या पर्यावरण में उपलब्ध समस्त पदार्थ और तत्व जो मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, ठीक है, जिनका मनुष्य तकनीक के माध्यम से, तकनीक की सहायता से प्रयोग में ला सकता है, तकनीक की सहायता से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है उन पदार्थों से, वे सभी क्या हैं, संसाधन हैं। ये सभी क्या है बेटे, संसाधन हैं। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के ले लीजिए गन्ना। ठीक है, गन्ना, आपको चाय बनानी है और आपके पास में संसाधन के रूप में गन्ना है, तो क्या चाय में आप गन्ना डालोगे काट कर? ठीक है, तो चाय बनेगी? नहीं बनेगी। ठीक है, संसाधन वो तब है जब हमने गन्ने से क्या किया, चीनी को बना लिया, तब आपने चीनी को चाय में डाला, तब आप चाय आपकी बन जाएगी। ठीक है, आप गन्ना नहीं डाल सकते हो, कहीं चाय में गन्ना डालकर चाय नहीं बना सकते हो। तो किसी भी संसाधन को बेटे, किसी भी संसाधन को उपयोगी बनाने के लिए हमें तकनीक चाहिए, तकनीकी ज्ञान चाहिए। ठीक है, और तकनीकी ज्ञान के माध्यम से हम मशीनों का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उन मशीनों की सहायता से हम पर्यावरण में मौजूद चाहे वो खनिज पदार्थ हो या वनस्पति चीजें हों, ठीक है, उनको सभी को उपयोग में हम लाते हैं। ठीक है, फिर बेटे समझ के बाद, तो संसाधन क्या है कि मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक समस्त चीजें संसाधन है, अर्थात इस धरती में, धरती के ऊपर या पर्यावरण में मौजूद समस्त प्राकृतिक पदार्थ और तत्व जो मानव के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं, वे सभी संसाधन हैं। ठीक है, समझ के बाद ये है संसाधन। अब देखिए, को हर एक चीज जो है, हर एक चीज संसाधन नहीं होती है, ये भी आप जान लीजिए। ठीक है, कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व संसाधन तभी है जब हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम उसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। अगर उस वस्तु को प्रयोग करने का ज्ञान हमारे पास नहीं है, तकनीकी हमारे पास नहीं है, तो भी वो संसाधन नहीं है। ठीक है प्यारे बेटे, जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो धरती पर मौजूद हैं और उसको हम प्रयोग में ला सकते थे या ला सकते हैं। ठीक है, तो वे सब क्या है, वो सब संसाधन तो हैं, लेकिन उसको हम प्रयोग करना जानते नहीं, तो हमको हमारे लिए संसाधन नहीं है, तो वो मनुष्य के लिए संसाधन नहीं है। जैसे आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले, जब सूर्य के प्रकाश से हम सौर ऊर्जा को बनाना नहीं जानते थे, तो ये सूर्य का प्रकाश जो था वो हमारे लिए संसाधन नहीं था। संसाधन तो था, लेकिन इसको प्रयोग करना हम जानते नहीं थे, तो ये संसाधन तो था, लेकिन ये हमारे लिए संसाधन नहीं था, क्योंकि हम इसको प्रयोग करना नहीं जानते थे। आज सौर पैनल के माध्यम से हम सौर प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में बदल करके पंखा भी चला लेते हैं, लाइट भी जला लेते हैं। तो वर्तमान में जो सौर ऊर्जा है वो हमारे संसाधन है, आज से 10-20 साल पहले नहीं थी। तो कहने वाला क्या है कि वे संसाधन जिनका हम प्रयोग करना नहीं जानते हैं या जिनका प्रयोग करने की तकनीक हमारे पास नहीं है, वे हमारे लिए संसाधन नहीं है। संसाधन होने के लिए हमें उनका प्रयोग करने का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद आता है हमारा क्या, विकास। विकास क्या है, ठीक है। अच्छा, संसाधन के बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं। तो संसाधन को अगर हम देखें तो संसाधन हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो नंबर एक क्या, नंबर एक होता है क्या, प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और नंबर दूसरा आपका क्या, मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन, ठीक है। तो संसाधन दो प्रकार के हो जाते हैं। नंबर एक आपका प्राकृतिक संसाधन, नंबर दो मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जिनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वे सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। जैसे हमारी वनस्पतियां हैं, ठीक है, और जैसे खनिज पदार्थ हैं, जल है, वायु है, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब दूसरा है क्या, मानवीय संसाधन। दूसरा क्या है बताओ, मानवीय संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन है ना जो मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा निर्मित हैं, वे संसाधन कहलाते हैं क्या, मानवीय संसाधन। ये क्या संसाधन कहलाते हैं बताओ भैया, वे संसाधन कहलाते हैं मानवीय संसाधन, ठीक है। वर्तमान में आप जहाँ नजर डालते हो वहाँ पर मानवीय संसाधन नजर आते हैं। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो ये क्लास हमारा क्या है, मानवीय संसाधन है। ये ऊपर पंखा लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, मानव निर्मित है, तो मानवीय संसाधन हो गया। इस मोबाइल के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, हम पढ़ा रहे हैं, ये मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, तो ये क्या है, मानवीय संसाधन है। अर्थात मनुष्य ने जो भी चीजें अपने हाथों से, अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से बनाई हैं, ये सभी मानवीय संसाधन है, ठीक है प्यारे बेटे। इसके बाद हम आते हैं क्या, विकास में। विकास क्या है, ठीक है। तो संसाधनों के माध्यम से प्यारे बच्चों, संसाधनों के माध्यम से, ठीक है, संसाधनों के, विकास का मतलब ये नहीं होता है, विकास का मतलब ये नहीं कि खूब ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, है ना, और खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें हो, है ना, और खूब बढ़िया बढ़िया शॉपिंग मॉल हो, खूब फन पार्क हो, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े बाजार हो, बड़े खूब चकाचौंध हो, ये विकास नहीं है, ठीक है। सामान्यतः हम विकास की अवधारणा यही बनाते हैं, ठीक है, कि विकास का मतलब क्या है कि खूब ऊंची बिल्डिंग हो, बढ़िया बढ़िया सड़कें हों, खूब पार्क हों, बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया सिनेमा घर हों, शॉपिंग मॉल हों, ठीक है, ऐसा हम अपने मन में विचार करते हैं। लेकिन ये विकास तो है, लेकिन ये वास्तविक रूप से विकास नहीं है। विकास का मतलब क्या है, विकास का मतलब ये है कि हमारा और आपका जीवन स्तर ऊंचा हो, हमारा आपका जीवन स्तर कैसा हो, ऊंचा हो, है ना, और प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, अर्थात हम और आप ढेर सारा धन कमाते हो, ढेर सारा धन कमाने की क्षमता रखते हो, ठीक है, और उसको खर्च करने की क्षमता रखते हो। जब आप खर्च करोगे तो विकास होगा, जब आप खर्च करोगे, ठीक है, तो उसका टैक्स सरकार को मिलेगा, सरकार जो है उससे विकास करेगी, है ना। तो विकास का मतलब समझ रहे हैं आप, हैं विकास का असली मकसद जो अर्थ है वो यही है कि हमारा आपका जीवन स्तर ऊंचा हो, प्रति व्यक्ति अच्छा हो, है ना, समाज के लोग पढ़े लिखे हों, समाज के लोग स्वस्थ हों, ठीक है, समाज के लोग स्वस्थ हों, ये विकास कहलाता है, ठीक है, ये विकास कहलाता है ना। प्राथमिक विकास तो यही है, लेकिन वास्तव में जो आप सोचते हो कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, बढ़िया बढ़िया सड़कें हों, ठीक है, ये भी विकास में ही आता है। तो इसके बाद में आपका पहला संसाधन हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या, जैव संसाधन, ठीक है। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये है ना, वो हम आपको बताएंगे। इसे पहले नंबर पर आपका क्या है, जैव संसाधन। तो जैव संसाधन क्या है, अर्थात जैव संसाधन वे संसाधन हैं जिसमें एक निश्चित जीवन पाया जाता है, एक निश्चित जीवन काल पाया जाता है, और एक निश्चित जीवन काल के पश्चात में ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जैसे वनस्पतियां हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये सब क्या हैं, ये सभी जैव संसाधन है, अर्थात जिसमें जीवन
पाया जाता है और अपना जीवन पूरा करने के पश्चात भी वो मर जाते हैं अथवा नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। नंबर दूसरा आपका आता है क्या? अजैव संसाधन। प्यारे बच्चों क्या आता है? अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन वे संसाधन हैं, अजैव संसाधन वे संसाधन हैं जिसमें एक निश्चित जीवन काल का अभाव होता है, अर्थात वे लंबे समय तक बने रहते हैं और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है। ठीक है। और ऐसे संसाधन जो होते हैं वो निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं। ऐसे संसाधन क्या होते हैं बता भैया? ऐसे संसाधन निर्जीव पदार्थों से बने होते हैं और ये मुख्यतः खनिज और अयस्क होते हैं, जैसे सोना, चांदी, है ना, और हीरा, खनिज तेल, कोयला, तांबा, जस्ता, ये सब क्या है? ये सब अजैव खनिज है। क्या है प्यारे बच्चों? अजैव खनिज है, इसमें जीवन नहीं पाया जाता है। फिर इसके बाद आपका आता है क्या? नवीकरण योग्य संसाधन। क्या आता है बेटे? नवीकरण योग्य संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनका हम नवीकरण कर सकते हैं, अर्थात जिनका हम एक बार प्रयोग करने के पश्चात में, है ना, दोबारा फिर प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधन कहलाते हैं क्या? नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है। अर्थात ऐसे संसाधन जिनका हम एक से अधिक बार प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन में आप जानते हो जैसे सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा क्या है? ये नवीकरण योग्य संसाधन है ना। आप दिन भर जो है सौर ऊर्जा के माध्यम से, सौर पैनल के माध्यम से दिन भर प्रकाश से आप अपनी घर की बैटरी जो है वो आप चार्ज कर सकते हो और रात में उसमें रात भर आप उससे प्रकाश, पंखा जो चलाना चाहो वो चला सकते हो। और जब बैटरी समाप्त हो जाएगी तो अगले दिन क्या होगा? सूर्य भगवान फिर निकलेंगे और जब सूर्य भगवान निकलेंगे तो प्रकाश देंगे ही, और जब प्रकाश देंगे तो आप अपने सौर ऊर्जा को, सौर पैनल को आप दोबारा फिर उसके माध्यम से बैटरी को आप चार्ज कर सकते हो और फिर प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से सौर ऊर्जा क्या है? एक नवीकरण योग्य संसाधन है। ठीक है। क्या बेटे? नवीकरण योग्य संसाधन है, अर्थात ऐसे संसाधन जिनको हम बार बार प्रयोग कर सके, ऐसे संसाधन नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। सौर ऊर्जा एक उदाहरण में आपको दिया। इसमें नवीकरण संसाधन में सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारी ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ठीक है। ये सभी क्या है? ये सभी जो है संसाधन ये नवीकरण योग्य संसाधन है, इनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये सौर ऊर्जा है, ठीक है, ये सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य का प्रकाश हमें जीवन पर्यंत मिलता रहेगा, इसको आप जितनी बार चाहे प्रयोग कर सकते हो। ऐसे ही आपका आता है क्या? पवन ऊर्जा। ठीक है। तो पवन अर्थात हवा जो है वो कभी भी चलना बंद नहीं होगी, और जब तक हवा चलेगी, जब तक पवन होगी, जब तक हवा चलेगी, तब तक आप इसकी ऊर्जा को प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। और ऐसे ही ज्वारी ऊर्जा का मतलब क्या होता है? जो समुद्र में जो ज्वार आता है ना, समुद्र में जो ज्वार आता, आपने कक्षा 8 में पढ़ा हुआ, ज्वार भाटा, समुद्र का जब पानी स्थल की ओर, जमीन की ओर बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब वापस जाता है तो उसे भाटा कहते हैं, आप जानते हो। तो ज्वार जब तक समुद्र रहेगा, जब तक महासागर रहेंगे, ठीक है, तब तक ज्वार आते रहेंगे, और जब तक ज्वार आते रहेंगे तब तक आप इस ज्वारी ऊर्जा को आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, बार बार प्रयोग कर सकते हो। तो ये नवीकरणीय योग्य संसाधन है। ठीक है। ऐसे भूतापीय ऊर्जा आप जानते हो कि जब तक सूर्य रहेगा पृथ्वी गर्म होती रहेगी, सूर्य पृथ्वी को ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक है, पृथ्वी को हीट मिलती रहेगी, और इस जब तक पृथ्वी को हीट मिलती रहेगी तब तक हम भूतापी मतलब भूमि के ताप की ऊर्जा को हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से नवीकरणीय योग्य संसाधन हो गया। ठीक है। कौन संसाधन? नवीकरणीय योग्य संसाधन, जिसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगला आपका आता है क्या? अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके बाद क्या आता है बच्चों? अनवीकरण योग्य संसाधन, अर्थात ऐसे संसाधन जिनको हम नवीकरण ना कर सके, जिनको हम दोबारा फिर प्रयोग ना कर सके, है ना, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अनवीकरण संसाधन वे संसाधन होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर
एक बार प्रयोग करने पर दोबारा प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात एक बार प्रयोग करने पर वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संसाधन अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या, कोयला है। जैसे क्या होता है बच्चों, कोयला है। आप देखते हैं एक कोयले को एक बार आपने जला दिया, कोयले को एक बार आपने जला दिया तो उस कोयले को आपके दोबारा प्रयोग में ला सकते हो। जब आप सर्दियाँ आती हैं तो बहुत से अब बच्चों के मम्मी पापा जो हैं कोयला लाते हैं और तापने के लिए, ठीक है, और उस कोयले को मीठी में या जो भी माध्यम होता है उसमें डाल करके, है ना, कोयले को जलाते हैं और तापते हैं, फिर कोयला राख बन जाता है ना, कोयला राख बन जाता था। कोयला प्रयोग करने पर नष्ट हो गया, उस कोयले को आप दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते हो, ठीक है। जैसे क्या है, लकड़ी ईंधन है। जैसे क्या है, लकड़ी ईंधन है। एक बार लकड़ी को आपने जला दिया, ठीक है, एक बार आपने लकड़ी को जला दिया तो उस लकड़ी को आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से आपका आता है क्या, खनिज तेल। क्या आता है, खनिज तेल, है ना। क्या आता है मेरे बच्चों, खनिज तेल, ठीक है, अर्थात पेट्रोलियम। खनिज तेल का मतलब क्या, पेट्रोलियम। और खनिज तेल में आप जानते हैं क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, है ना, पेट्रोल, है ना, और डीजल और मिट्टी का तेल, साथ साथ में प्राकृतिक गैस, ठीक है। हालांकि ये सब क्या है, ये सब खनिज तेल की श्रेणी में आते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, प्राकृतिक गैस है, अर्थात खनिज तेल से ही सब चीजें बनी होती है, जिसे कहते हैं पेट्रोलियम, ठीक है। तो खनिज तेल भी जो है वो क्या है, एक अनवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि आप जानते हो पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, एक बार जब आप इसको प्रयोग कर डालते हो तो इसको आप दोबारा प्रयोग नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये 5 सभ्यता टिप्पणियां हमने आपको समझाई हैं और ये आशा करता हूं कि सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। न समझ पाया हो तो आपको इस वीडियो को आप बार बार देखिए और चीज़ों को समझने का प्रयास करिए, ठीक है। और इसके बाद में जो अन्य आगे की जो टिप्पणियां हैं वो हम आपको अपने अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो तक के लिए गुड बाय।